हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम है दीपक कुमार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। आज के सेशन में हम लोग न्याय दर्शन के अंतर्गत, भारतीय दर्शन के अंतर्गत शब्द प्रमाण को पढ़ेंगे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम हैं। इनका पूरा नाम मेघातिथि गौतम है। महर्षि गौतम का अन्य नाम अक्षपाद है, इसी कारण इनके दर्शन का नाम अक्षपाद कहा जाता है। महर्षि गौतम ने न्याय सूत्र की रचना की, जो न्याय दर्शन का आधारभूत स्तंभ है। न्याय दर्शन में सत्य को जानने की खोज, यानी सत्य को जानने के मार्ग के लिए चार विकल्प यानी चार साधन या सत्य को जानने के चार आधार स्तंभ की खोज की गई है। 1 नंबर प्रत्यक्ष, 2 नंबर अनुमान, 3 नंबर शब्द, 4 नंबर उपमा, जिसमें आज हम लोग शब्द प्रमाण की चर्चा करेंगे। शब्द प्रमाण का न्याय दर्शन में तीसरा स्थान है। शब्द का अर्थ होता है किसी विश्वासी व्यक्ति के कथन को शब्द कहा जाता है। किसी आप्त पुरुष के कथन को शब्द कहा जाता है। आप्त पुरुष के कथन को सत्य या यथार्थ तभी माना जा सकता है जबकि उनके वाक्य से, व्यवहार से किसी का कल्याण, सभी का कल्याण हो, उदय हो, विकास हो, जिसमें एक पक्षता का विकार न हो, यथार्थ स्वरूप मान वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो, वो शब्द ज्ञान कहलाता है। न्याय दर्शन में शब्द की परिभाषा आप्तवचन पुरुष कहा गया है। किसी विश्वासी व्यक्ति के कथन को शब्द कहा जाता है, क्योंकि वैसे व्यक्ति के कथन को शब्द कहा जाता है कि जिसके शब्द से किसी का अहित ना हो, हित हो, जिसका पालन सभी करते हों, जो ईश्वरीय वचन हो, जिसे सभी का कल्याण हो, सभी का उदय हो, वो शब्द है, वो ही आप्त पुरुष कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति के कथन को आप्त पुरुष कहा जाए जिसके कथनों का कोई महत्व ही नहीं है, जिनके कथन का कोई विचार ही नहीं है, जिनके शब्दों में, विचार में दुष्टता है, वैसे व्यक्ति को आप्त पुरुष नहीं कहा जा सकता है। आप्त पुरुष वैसे पुरुष को कहा जाता है जिसके वाक्य विचार से सभी का कल्याण हो, यथार्थ का कल्याण हो, सभी का उदय हो, वैसे व्यक्ति के शब्द को आप्त पुरुष वचन माने शब्द कहा जाता है। न्याय दर्शन में शब्द को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन में शब्द को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम और न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम ने शब्द को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। शब्द में आप्त पुरुष का वचन होना आवश्यक है कि किसी विश्वासी व्यक्ति के कथन ही को ही शब्द कहा जाता है। शब्द प्रमाण का न्याय दर्शन में तीसरा स्थान है। कभी कभी क्या होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन भी उठा के देखें तो आप लोगों से न्याय दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है, उसे क्रम को आप लोगों से पूछा जा सकता है। एनटीए के एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी आपको पीएचडी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपके न्याय दर्शन के प्रमाण सिद्धांत को, सत्य को जानने की खोज यानी सत्य जानने के मार्ग एवं रास्ते को, क्रम को पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्रम का ध्यान रखें और अच्छी तरह से इसका मेंशन करें। शब्द हम लोग आते हैं। शब्द प्रमाण को 2 तर्कों के आधार पर विभाजन किया गया है। प्रथम तर्कों के आधार पर शब्द का विभाजन 2 है। 1 नंबर में दृष्टार्थ शब्द, 2 नंबर में अदृष्टार्थ शब्द। 1 नंबर दृष्टार्थ शब्द वैसा जिसका प्रत्यक्ष किया जा सके, जो मेरे आंखों के सामने हो, उसे दृष्टार्थ शब्द कहा जाता है। जैसे कि हमारे सामने कोई हिमालय पहाड़ की बात करता हो, कोई विदेशी व्यक्ति के हाव भाव विचार को मेरे सामने विचार प्रत्यक्ष करता है, हमारे सामने कोई पुस्तक के गाय, पशु, पक्षी, किसी मनुष्य के विचार का, भाव का खंडन करता हो, तो हम तो स्पष्ट अपने आंखों से देख रहे हैं कि हाँ इसका प्रत्यक्ष हो रहा है, तो इसे दृष्टार्थ शब्द कहा जाता है। जैसे कि न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। प्रत्यक्ष 2 शब्दों के योग से बना है। प्रति जोड़ अक्ष, जो हमारे आंख के सामने हो वही प्रत्यक्ष है। इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष जो हम आंखों से स्वयं देख रहे हैं, जिसमें मुझे 5 ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान होता है। एक जिससे हम बाह्य 5 मेरे ज्ञानेंद्रिय होते हैं, ये बाह्य ज्ञानेंद्रिय 5 होते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा।
और एक आंतरिक इंद्रियां हैं जो मन के द्वारा 5 इंद्रियों से जो हमें ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है, यानी दृष्टार्थ शब्द कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं अदृष्टार्थ शब्द। अदृष्टार्थ शब्द से तात्पर्य है जिसका कोई प्रत्यक्ष नहीं होता हो, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती हो, जो हमारे सामने जिसका प्रत्यक्ष विचार उत्पन्न ही नहीं होता हो, उसे अदृष्टार्थ शब्द कहा जाता है। जैसे पाप पुण्य, लाभ हानि, विजय पराजय की बात करता हो अदृष्टार्थ शब्द। दूसरे तर्कों के आधार पे शब्द का विभाजन भी 2 भागों में किया गया है। एक नंबर में आता है आप लोगों को वैदिक शब्द। वैदिक शब्द से तात्पर्य होता है कि वैदिक शब्द ईश्वरीय वचन है, जिसमें ईश्वर के कथन होते हैं, ईश्वर के वचन होते हैं, जिसके सत्य होने की संभावनाएं अधिक रहती है, जो प्रबल सत्य होती है, जो वैदिक शब्द कहलाते हैं, जिसमें ईश्वर के वचन होते हैं। ईश्वर ही सबके पालक हैं, संहार करता है। ईश्वर के वचन सदा शाश्वत होते हैं, सत्य होते हैं, इसलिए वैदिक शब्द कहा जाता है। दूसरे नंबर पर जब शब्दों का विभाजन लौकिक शब्द। लौकिक शब्द से तात्पर्य कि लौकिक शब्द एक मनुष्य व्यवहार का वचन है, शब्द है, जिसमें मनुष्य के शब्द को सत्य होने की संभावना कम होती है। इसमें साधारण मनुष्य के विचार पाए जाते हैं, और वैदिक शब्द में ईश्वर के वचन पाए जाते हैं, इसलिए वैदिक शब्द के सत्य होने की संभावना अधिक रहती है, प्रबल रहती है। और लौकिक शब्दों में आते हैं तो लौकिक शब्द में मनुष्य के, साधारण मनुष्य के वचन रहते हैं, सत्य होने की संभावनाएं बहुत कम ही पाई जाती है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वैदिक शब्द और लौकिक शब्द में अंतर को पढ़ लेते हैं। वैदिक शब्द ईश्वरीय वचन है, जबकि लौकिक वचन साधारण मनुष्य के वचन हैं। वैदिक शब्द में को सत्य होने की संभावना अधिक रहती है, जो ईश्वर के वचन हैं। लौकिक शब्द जिसमें साधारण मनुष्य के वाक्य, विचार, व्यवहार और वचन रहते हैं, जिसके सत्य होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। वैदिक शब्द में सत्य की प्रबलता होती है, क्योंकि ये परमपिता परमेश्वर ईश्वर की वाणी है। वहीं लौकिक शब्द की में सत्य की प्रबलता कम पाई जाती है, जो साधारण मनुष्य के वचन हैं, जिसमें सत्य की प्रबलता कम पाई जाती है। वैदिक शब्द वेदों पर आधारित है, जबकि लौकिक शब्द व्यवहारिक जीवन, लोगों के व्यवहार के वचन पर आधारित हैं। वैदिक शब्द की मान्यता वेद, पुराण सभी में प्रचलित है, जबकि लौकिक शब्द में मनुष्य एवं साधारण मनुष्य के वाक्यों के, विचारों के, व्यवहार को प्रचलित है। वैदिक शब्द होते हैं कि जो ईश्वर द्वारा स्वयं निर्मित होते हैं, ईश्वर उसमें सत्य होने की प्रबल संभावना अधिक रहती है, जबकि लौकिक शब्द होते हैं कि जो स्वयं साधारण मनुष्य के द्वारा निर्मित होती है, जिसकी सत्य की प्रबलता बहुत ही कम होती है। हम लोग शब्द का अर्थ तभी सार्थकपूर्ण हो सकता है जब उसके वाक्य का अर्थ शब्दों के सार्थक संयोग से बना हो। वाक्यों के सार्थक बनाने के लिए यहाँ पे 4 आधार स्तंभ या चार माध्यम बताया गया है। 1 नंबर में आकांक्षा, 2 नंबर में योग्यता, 3 नंबर में सनिधि, 4 नंबर में तात्पर्य। इसको हम लोग अब डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आकांक्षा क्या होता है, योग्यता क्या होता है, सनिधि क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है। तो 1 नंबर से में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आकांक्षा। कोई भी वाक्य तभी सार्थक हो सकता है जब उसमें अपेक्षा रहती है। अपेक्षा रहती है तभी कोई वाक्य सार्थक हो सकती है। कि जैसे कि आपके सामने कोई कहा जाए कि निकालो, तो आप किसको निकालेंगे? आपके पास असमंजस हो जाता है कि मैं किसको निकालूं, किसको बाहर करूं। तो यहाँ पे एक वाक्य को जोड़ना पड़ता है, एक शब्द को जोड़ना पड़ता है कि चोर को निकालो, साधु को निकालो, तब आपके वाक्य का अर्थ सार्थक हो जाता है कि चोर को निकालो। 2 नंबर में आते हैं योग्यता। 2 नंबर में आते हैं योग्यता। योग्यता का देखिए, योग्यता से तात्पर्य कि पारस्परिक शब्दों में को आकांक्षा रहने से ही नहीं, सार्थक होना भी आवश्यक है। तो जैसे आपके सामने समस्या खड़ी, जैसे कहा जाता है कि आग से सींचो, बर्फ से
आग लगाओ। तो यहाँ पे दो जो उदाहरण दिए गए हैं जो असंभव उदाहरण है। आग से सींचा नहीं जा सकता है, नहीं बर्फ से लकड़ी को जलाया जा सकता है। इसलिए वाक्यों के विरोधी हो जाते हैं कि आग से न सींचना संभव है, न बर्फ से लकड़ी को जलाना संभव है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं सानिधि। सानिधि का अर्थ होता है कि वाक्यों को परस्पर स्थान, साथ और समय के साथ रहना चाहिए। वो आकांक्षा कहलाते हैं। आकांक्षा जैसा कि मानिए कि आपको एक पृष्ठ पे लिख दिया गया गया, दूसरे पृष्ठ पे लिख गया कॉलेज, और तीसरे पृष्ठ पे लिखा गया है बंद, और चौथे पृष्ठ पे लिखा गया है, तो आप इसका अर्थ कैसे समझ पाएंगे कि आज कॉलेज जाना बंद है? कि वहाँ पे जाने के बाद ही ना प्रत्यक्ष हो सकेगा कि आज कॉलेज बंद है। इसलिए शब्दों का समीप स्थान और समय साथ होना चाहिए, परस्पर होना चाहिए, तभी किसी वाक्यों का अर्थ समझा जा सकता है। जैसे कि आपसे मैं कहता हूँ, एक पृष्ठ पर लिख देता हूँ कि मोहन, दूसरे पृष्ठ पर लिख देता हूँ आम, तीसरे पृष्ठ पर लिख देता हूँ खाता, और चौथे पृष्ठ पर लिख देता हूँ है। तो आप कैसे समझेंगे कि मोहन आम खाता है? कि वाक्यों को समीप और सुटेबल क्रमवार होना चाहिए। कि एक पृष्ठ पे अगर लिख दिया जाए राम, दूसरे पृष्ठ पर लिख दिया जाए आम, तीसरे पृष्ठ पर लिख दिया जाए खाता, चौथे पृष्ठ पर लिख दिया है, तो इसको अर्थों का कोई परस्पर नहीं समीप है। इसको कैसे समझें? इसको समझने के लिए शब्दों का परस्पर स्थान और क्रम स्थान समीपस्थ रहना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं कि मोहन आम खाता है, आज कॉलेज बंद है, जिसका मुझे कॉलेज जाने के बाद प्रत्यक्ष होगा कि आज कॉलेज बंद है या खुला है। इसलिए तीसरे नंबर जो आता है उसको आकांक्षा कहते हैं। चौथे नंबर पे आता है तात्पर्य। तात्पर्य का अर्थ होता है कि वक्ता के कहने का अर्थ, सुनने का अर्थ, उसके परिवेश परिस्थिति के अनुसार क्या कह रहा है, उसके बात को, वाक्य को, अर्थ को समझने की कला को तात्पर्य कहा जाता है। जैसे कि कोई उसके तात्पर्य को समझने के लिए, जैसे कि वो खाने के समय सैंधव की मांग करता है, तो सैंधव का यहाँ पे दो अर्थ होता है। सैंधव का एक अर्थ होता है घोड़ा, एक अर्थ होता है नमक। यानी वक्ता के अर्थ को समझना अनिवार्य है। यदि वह खाने के समय सैंधव का मांग करता है तो नमक, सैंधव का अर्थ नमक, वह नमक की मांग कर रहा है। लेकिन यदि दूसरे शब्दों में देखा जाए तो यदि वह अस्त्र शस्त्रों को लेकर तैयार है, युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार है, आपसे सैंधव की मांग करता है, तो आप समझें कि घोड़ा की मांग कर रहा है कि उसे युद्ध में जाना है। यहाँ पे वक्ता के कथन को समझना ही तात्पर्य कहा जाता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।